कलयुग ने राजा परीक्षित की बुद्धि बिगाड़ी और संत का अपमान कर बैठे। हम तो भगवान का भी अपमान करने में नहीं चूकते। राजा परीक्षित ने एक संत का अपमान कर दिया, संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया और बालक ने श्राप दिया, ऋषि बालक था, श्राप दिया कि जिसने मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज से 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये नागों के जो राजा है तक्षक, वो मृत्यु कर देंगे राजा की, राजा को मार देंगे। लेकिन वो राजा बड़ा धर्मात्मा था। ऐसी बुद्धि क्यों खराब हुई? क्योंकि 4 स्थान दिए थे, द्युतम, पानम, स्त्रियः, सूनाम। ये अधर्म की जगह है, यहां लोग अधर्म करते हैं। अब जुआ जब युधिष्ठिर ने खेला तो भगवान पीछे हो गए। जहां जुआ खेला जाता है भगवान नहीं रहते, वहां अधर्म रहता है। क्योंकि जुए में बिना आप सोचो कि जुआ खेलें और धर्म से जीत जाए, तो किस बात का जुआ? तो जुआ खेला तो द्युतम, और फिर जुआ खेलने में जो पैसा आता है ना, द्युतम, तो पैसा वो जो आता है 1 लाख 2 लाख 5 लाख आपने जीते, और जीतने के बाद में उस पैसे का कैसा उपयोग करोगे आप? बताइए, क्या उसको पूजा पाठ में लगाओगे? बहुत ही, वैसे तो वो धन भी पूजा के योग्य नहीं होता, क्योंकि पूजा में वही धन लगाया जाता है जो नीति से कमाया गया हो, धर्म से कमाया गया हो, वही पूजा के योग्य होता है। कई लोग बड़ा बड़ा उल्टा सीधा करके कमा लें और उसके बाद कहें कि हम भंडारा करा रहे हैं। बोले अब ये हमने जो पाप लिया है, इस पाप को भी तो बांटेंगे ना किसी में। और लोग भी कहेंगे बोले आज भंडारा है, आज तो चक पाएंगे। बोले साहब, इसलिए कई कई संत कहते हैं कि भंडारा नहीं पाना चाहिए, हमें प्रसादी पानी चाहिए ठाकुर जी की। तो अनीति का धन, उससे जुआ खेला जाता है और जुए से फिर मनुष्य की बुद्धि खराब होती है और उस धन, दूषित धन से वो मदिरा का पान करता है और द्युतम पानम, फिर व्यभिचार भी करता है। व्यभिचार करेगा तो और बुद्धि भ्रष्ट होगी, फिर वो मांसाहार करेगा, कसाई खाना, ये सब स्थान, ये सब कलयुग के हैं। परंतु कलयुग ने मन में सोचा कि राजा तो बड़ा धर्मात्मा है, कैसे मैं राजा के ऊपर प्रभावी होऊंगा? जब तक राजा भ्रष्ट नहीं होगा तो प्रजा भ्रष्ट कैसे होगी? यथा राजा तथा प्रजा, ये सिद्धांत है। तो पहले मुझे राजा को भ्रष्ट करना पड़ेगा। राजा की बुद्धि में कैसे प्रवेश करूं मैं? जुआ ये खेलता नहीं, स्त्री परिस्त्रीगामी ये है नहीं, मदिरापान ये करता नहीं, और इसका अन्न भी शुद्ध है, इसका भोज्य पदार्थ भी शुद्ध है, तो मैं कैसे इसके अंदर प्रवेश करूं? तो कलयुग ने चाल चली। महाराज हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि कोई ऐसी जगह और दे दो। आपने 4 स्थान तो दिए, बढ़िया बढ़िया, परंतु एक स्थान ऐसा दे दो कि जो कि थोड़ा सा बढ़िया हो। घर कैसा भी हो, घर का जो मेहमान खाना होता है, जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गेस्ट रूम, तो थोड़ा सा सजा धजा के लोग रखते हैं कि कोई आए तो उसमें बैठे देखे, अलग से ही सुंदर होता है। बोले सब कुछ आपने दिया, लेकिन कुछ अच्छा सा भी आप दो। और राजा के मन से निकल गया, क्योंकि राजा दयावान थे, परीक्षित के मन से निकल गया कि जाओ, मैंने तुम्हें सोना भी दिया, सोने में तुम्हारा वास। कलयुग प्रसन्न हो गया, बोले हमारा काम बन गया। जो लोग जुआ नहीं खेलते, जो लोग मदिरापान नहीं करते, जो लोग व्यभिचार नहीं करते, जो लोग मांसाहार नहीं करते, लेकिन सोने के चक्कर में आकर के वो भी कलयुग में फंस जाते हैं। कलयुग, अब सोने को तो भगवान का रूप बताया है, धातु नाम अस्मि कांचनम। भगवान ने कहा गीता में कि मैं धातुओं में सोना हूं, और सोने में कलयुग का वास कैसे हो गया? बोले जो नीति से कमाया गया स्वर्ण है, उसी में ठाकुर जी विराजते हैं। अनीति से कमाए गए धन में ठाकुर जी नहीं विराजते। तो यहाँ पर अनीति से जो कमाया गया धन था, एक मुकुट था सोने का। एक दिन राजा परीक्षित ने देखा, मेरे दादा परदादा ने क्या
तिजोरी में रख करके छोड़ा है, जरा मैं भी तो देखो। तो उन्होंने बक्सा खोला और बक्से में से देखा एक मुकुट था, बड़ा सुंदर लगा। इनके बाबा नकुल और सहदेव ये जरासंध से जबरदस्ती छीन करके लाए थे। ये जरासंध का मुकुट था। और जरासंध का मुकुट कोई नीति का थोड़ी है। तो वो राजा को बड़ा पसंद आया, क्योंकि स्वर्ण में आकर्षण होता है, धन में आकर्षण होता है, बड़े बड़े लोगों की बुद्धि बिगाड़ देता है। राजा के मन में आकर्षण हुआ, चलो आज इसी को पहनते हैं। और राजा उस मुकुट को पहन करके चल दिया। बुद्धि खराब हो गई, कभी शिकार नहीं खेलते, लेकिन आज सोचा कि थोड़ा शिकार खेलते हैं। वन की ओर प्रयाण किया। एक दासा वनम गत्वा, जब वन की ओर प्रयाण किया तो वहां पर थक गए। घटनाक्रम ये हुआ कि वहीं पर एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। प्रेम से कही श्री राधे। तो इस कथा का अभिप्राय है माताओं सज्जनों कि जब कलयुग एक धर्मात्मा की बुद्धि बिगाड़ सकता है तो दुरात्मा का कहना ही क्या। तो कलयुग का प्रवेश हुआ।